Hello everyone. In today's session we are going to cover our chapter 1, that is how the camel got his hump. इसका मतलब है कि कैमल को उसका हम्प कैसे मिला. So let's start. The world had just begun and the animals were working for humans. अभी संसार की शुरुआत ही हुई थी और एनिमल्स ने लोगों के लिए काम करना शुरू ही किया था. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. उनमें से एक आलसी, लेजी क्या होता है, आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था और कुछ कहता भी नहीं था सिवाय हम्प के. Even the clever जिन was at his wits end. यहाँ तक कि जो चालाक जिन था उसको भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ा. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. शुरुआत में जब संसार की शुरुआत हुई थी और एनिमल्स ने लोगों के लिए काम करना शुरू ही किया था, उस वक्त एक कैमल था जो कि हॉलिंग डेजर्ट क्या होता है, एकदम गर्म डेजर्ट जो होता है, गर्म जगह, उसके बिल्कुल मिडल में रहता था, बीच में रहता था, क्योंकि उसको कुछ काम करना ना पड़े. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. Yes, कैमल क्या खाता था? स्टिक्स, लकड़ियाँ खाता था. थ्रोन्स होता है कांटेदार झाड़ियाँ खाता था. और जब कोई भी उसे कुछ कहता, वो क्या कहता? हम. और सिर्फ हम कहता, इसके अलावा कुछ नहीं कहता था. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. उस वक्त हॉर्स जो होता है उसके पास जाता है मंडे की सुबह और उसके पीछे सैडल लगा होता है. सैडल क्या होता है? एक कार्ड जिस पे लोग बैठ के जाते हैं, और कहता है कैमल, ओ कैमल, आओ और हमारे साथ जो है क्या करो. ट्रॉट क्या होता है? जंप करते हुए चलो. Hump, said the camel, and the horse went away and told the man. कैमल क्या कहता है? हम्प. और हॉर्स जो होता है वहां से चला जाता है और ये सब बात आदमी को बताता है. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said. और उस वक्त एक डॉग जो है वो कैमल के पास आता है और उसके मुंह में एक स्टिक होती है और कहता है, देखिए नीचे एक वर्ड दिया हुआ है जिन, ये डी से स्टार्ट करते हैं बट हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? डी साइलेंट है यहाँ पर, हम इसको जिन बोलेंगे तो इसको हम स्पेल्ड अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. जिनी, जिनी दो दिए हुए हैं वर्ड्स, और इसका मतलब होता है एक ऐसी आत्मा जिसमें बहुत स्ट्रेंज पावर्स होती हैं और वो कोई भी फॉर्म ले सकता है, चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर एनिमल्स हो. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. अब वो क्या कहता है डॉग जो है कैमल से? कैमल, हमारे साथ आओ और हमारी तरह ही काम करो. हम, said the camel, and the dog went away and told the man. कैमल दोबारा कहता है हम्प, और अब डॉग जो है वो कहाँ चला जाता है? दोबारा से मैन के पास. Presently the ox came to him with the yoke in his neck and said, Camel, oh camel, come and plow like the rest of us. उसके बाद ऑक्स उसके पास आता है और उसके नेक पर क्या लगा होता है? योक होता है. आपने देखा होगा ऑक्स की गर्दन पर क्या होता है? योक होता है. और कहता है कैमल, ओ कैमल, चलो हमारे साथ और हमारी तरह प्लो करो. हम, said the camel, and the ox went away and told the man. दोबारा से कैमल उसको रिप्लाई करता है हम्प, और ऑक्स अब की बार दोबारा से मैन के पास चला जाता है. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. जब दिन खत्म होने लगता है तो मैन जो है वो हॉर्स को, डॉग को, ऑक्स को, तीनों को इकट्ठा बुलाता है और कहता है, तीनों और तुम तीनों, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ. बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क or he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it.
अब वो क्या कहता है, जो डेजर्ट में हमथिंग रहती है, हमथिंग मीन्स कैमल रहता है, वो कुछ काम तो करता नहीं है, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और क्योंकि वो यहाँ पर अभी भी है तो हम उसको अकेला छोड़ देते हैं, और तुम तीनों क्या करो, तुम जो पहले काम करते थे उसे डबल काम करो ताकि उसका काम भी हो जाए। That made the three very angry, and they held a panchayat at the edge of the desert, and the camel came chewing curd and laughter at them. तीनों बहुत गुस्सा होते हैं इस बात से कि हमें उसका काम करना पड़ेगा, इसलिए वो एक पंचायत बिठाते हैं डेजर्ट के किनारे पर, और कुछ चबाते हुए आता है और उनको देखकर हंसने लग जाता है। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, दोबारा से वो कहता है हम्प और वहां से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust, और उस वक्त जिनके साथ इंचार्ज आता है, जो पूरे डेजर्ट का इंचार्ज होता है, और वो क्या करता है, एक डस्ट के बादल पर बैठकर आता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। अब हॉर्स जो है वो कहता है कि आप पूरे डेजर्ट के जिन हो, तो ये बताएं क्या किसी के लिए भी आइडल रहना, ऐसे निठल्ला रहना ठीक बात है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन कहता है नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. तो एक बार बताइए कि जो डेजर्ट है उसके बीचों बीच एक लंबी गर्दन वाला, लंबे लंबे पैरों वाला कोई रहता है, और उसने मंडे की सुबह से कुछ काम नहीं किया हुआ है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो कुछ काम नहीं करता। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, जिन जो है वो सीटी बजाते हुए कहता है व्यू। दैट इज माई कैमल, वट डज ही से अबाउट इट, वो तो मेरा कैमल है, वो क्या कहता है इस बारे में? ही सेज हम, एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स। अब ऑक्स कहता है कि वो सिर्फ हम कहता है, और ये भी कहता है कि वो कोई प्लो नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। वेरी गुड सेड द जिन, जिन कहता है बहुत अच्छे। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसका हम बनाऊंगा अगर तुम मुझे 1 मिनट का समय दो तो। आई विल हम्प हिम, इसका मतलब क्या होता है? आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली, और आई विल सेट हिम राइट, कि मैं उसके साथ उसी की ढंग से बात करूंगा या मैं उसको ठीक करूंगा। तो इसका मतलब यही होता है, जिन उससे कहता है कि मैं उसको सही रास्ते पर लेकर आऊंगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। Part second. The jinn remonstrated with the camel who said hum. Remonstrated means complain. अब जो जिन है वो कैमल से कंप्लेन करता है, जो क्या कहता रहता है, हमेशा हम कहता रहता है। द कैमल ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वॉज द कैमल्स हम्प। कैमल की जो सुंदर सी बैक होती है उसमें से एक लंप निकल जाता है, जिसको हम गुमड़ कहते हैं, और इसको आप कैमल हम्प नाम से भी जानते हैं। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस, और जिन ये एश्योर करवाता है कैमल को कि जो ये हम्प है वो हमेशा उसकी मदद करेगा और कोई हिंड्रेंस नहीं डालेगा। हिंड्रेंस मीन्स कोई बाधा नहीं डालेगा उसके लिए, बल्कि उसकी हेल्प करेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन जो है वो रोल करता हुआ अपने आप को दोबारा से अपने डस्ट के साथ आ जाता है, और जो है पूरे डेजर्ट को में घूमता है, वॉक करता है, और वहाँ उसको कैमल मिलता है जो अपनी ही रिफ्लेक्शन को, परछाई को पूल में देख रहा होता है। माई फ्रेंड said the jinn, what is this? I hear of your doing no work. अब वो जिन कहता है, मेरे दोस्त मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम कुछ काम नहीं करते हो। The jinn sat down with his chin in his hand
while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन जो है अभी भी वहाँ बैठा होता है और अपनी चिन को उसने अपने हाथों में ले रखा होता है, और हालांकि जो कैमल है अभी भी अपनी परछाई को वो पानी में देख रहा होता है. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. अब देखो क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या करना था, मंडे की सुबह से 3 एक्स्ट्रा वर्क तुम्हें दिए गए थे और तुम्हारी आइडलनेस की वजह से तुमने कुछ नहीं किया. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और अभी भी वो बात करते हुए यही सोच रहा था अपने चिन को हाथों में लेकर कि ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा. यस, रेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट करना या कंप्लेन करना. आपको दिखा भी रखा है ये वर्ड का मीनिंग. इसका मतलब होता है कंप्लेन करना. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. हम सेड द कैमल. अब कैमल दोबारा से उसको क्या रिप्लाई करता है, हम. आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन. अब जिन कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये कभी नहीं कहता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क. मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अब दोबारा ना बोलो और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन. अब कैमल दोबारा क्या कहता है, हम्प. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक. और उसने ये बोला ही नहीं था और उसके बाद अपने पीछे वो देखता है. दैट ही वो सो प्राउड ऑफ, जिस पे उसको काफ़ी घमंड होता है. पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम, कि वो बड़ा होकर बड़ा होते हुए एक बड़ा सा हम बन जाता है उसके बैक में. डू यू सी दैट, सेड द जिन. अब जिन कहता है कि क्या तुमने उसको देखा. दैट इज योर वेरी ओन हम दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुम्हारी वजह से ही निकला है, क्योंकि तुमने क्या किया है, काम भी नहीं किया कुछ, जिसकी वजह से निकल गया. टुडे इज थर्सडे. आज क्या है, आज थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. और तुमने मंडे से कुछ काम नहीं किया. व्हेन द वर्क बिगैन, जब काम शुरू किया गया था. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब तुम्हें काम करना पड़ेगा. हाउ कैन आई, सैड द कैमल. कैमल कहता है मैं कैसे काम कर सकता हूँ. विद दिस हम्प ऑन माई बैक. और इस हम्प के साथ जो मेरे पीछे निकला हुआ है. दैट हैज़ अ पर्पस, सैड द जिन. जिन कहता है इसका एक पर्पस है. ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days. क्योंकि तुमने क्या कर दिया है, पिछले 3 दिन जो है वो मिस कर दिए हैं बिना काम किए. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. तो अब तुम क्या कर पाओगे, अगले 3 दिन तक बिना कुछ खाए काम कर पाओगे. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. क्योंकि तुम अब जिंदा रह सकते हो अपने हम्प के ऊपर. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और कभी भी ये मत कहना कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं करोगे. कम आउट ऑफ द डेजर्ट. इस डेजर्ट से बाहर निकलो. एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. और उन तीनों के पास जाओ और अच्छी तरह बिहेव करो और उनको सॉरी बोलो. एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3. और कैमल वहाँ से चला जाता है, उन तीनों को ज्वाइन करता है. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. और उस दिन से आज तक, अभी तक कैमल ने क्या किया हुआ है, उस हम्प को वियर किया हुआ है, पहना हुआ है. वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग. लेकिन अब हम उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हम कहते हैं HUMP, ताकि उसकी फीलिंग को हम हर्ट ना कर सके, नुकसान ना पहुंचाएं. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days. लेकिन वो उसके जो 3 दिन खराब हो चुके हैं उसको वो कभी वापस नहीं मिलेंगे. दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड. जो संसार की शुरुआत में उसने खो दिए हैं. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और वो कभी नहीं भूलेगा जो उसने सीख ली है कि उसको कैसे बिहेव करना है दूसरों के साथ. तो इस लेसन से ये सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, कभी आइडल नहीं बैठना चाहिए और हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए और अपना काम भी टाइम पर पूरा करना चाहिए. द ऑथर नेम इज रुडयार्ड किपलिंग. होप यू लाइक इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो.